गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो मेरा आज संडे है। संडे का काम शुरू हो गया। सुबह के बज रहे थे 7:30। तो मैंने चाय रख दिया है। चाय के लिए चाय के साथ मैंने चना बना लिया है और मुझे आज बनानी है दाल वाली पूड़ी या पराठा या कचौड़ी, कुछ भी कह लीजिए। थोड़ा सा चना मैंने छौंक दिया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया दूसरे दिन के लिए, क्योंकि चना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। भीगने के बाद चना ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने उसको बचा लिया और चाय और चना तैयार हो गया। आप लोग भी खा लीजिए। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है चना फ्राई को। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन जब कभी तीखा हो जाता है तो वो खाना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाय पानी हम लोग का हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई हूँ दाल को छौंकने की। छौंक दूंगी, दाल हुआ करेगा, फिर उसके बाद उसको पीसना भी रहेगा। और हमारा मिक्सर भी ख़राब है, जिस वजह से और दिक्कत होगी। तो मुझे उसको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उसमें जीरा डाल दिया है और काली वाली मिर्च डाली है, बड़ी वाली इलायची डाल दी है और हरा मिर्चा थोड़ा सा मैं उसमें डालूँगी। मेथी डालूँगी। मेथी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और सबको हर चीज़ में मेथी डालनी चाहिए। तो अच्छा, मुझे मेथी पसंद नहीं आता था, लेकिन मैं अपने यहाँ गई तो वहाँ पंडित जी जब जो भी खाना बनवाते थे तो उसमें मेथी ज़रूर डलवाते थे। तो बोले थे कि कुछ भी ना डालो पर मेथी का तड़का ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मेथी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही ज़रूरी है कि मेथी आप डाल के ही खाना बनाओ। मेथी और हींग, हींग तो ना डालो तो भी थोड़ा बहुत चल सकता है, पर मेथी तो ज़रूर डालना चाहिए। वो तो खूब एक एक चम्मच भर भर के मेथी डलवाते थे जब मैं उनका खाना बनवाती थी। तो मैंने भी हर चीज़ में मेथी डालना शुरू कर दिया और फ़ायदा भी होता है। मेथी अच्छा होता है पेट के लिए। और मम्मी पापा भी मेरे कच्ची कच्ची मेथी को भिगा के तब उसको खाते हैं, तो उन लोग को भी पसंद आता है। तो मैंने दाल को छौंक लिया, उसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। मसाले को थोड़े होने दूंगी। हल्दी पाउडर मैंने बाद में डाला, क्योंकि हल्दी पाउडर मुझे भूल गया था, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया। तो दाल को मैं डाल के रख दूंगी और बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि ये चने वाली दाल है। चने वाली दाल गल बहुत जल्दी हो जाती है, इसको होने में टाइम नहीं लगता है। तो बच्चों का मन था और मम्मी जी को मेरे बहुत पसंद है दाल वाली पूड़ी। उनके लिए तो कई बार कही थी, मैं चली गई उधर वहाँ पर अपने यहाँ, तो दाल मंगा के मैंने रखा था, मैं बना नहीं पाई थी। तो मैं उसी का आज संडे था तो मैं सोची आज इसको बना लेती हूँ, जिससे ये बन जाए। नहीं तो ये पड़ा ही रह जाएगा, भूला करता है भूला करता है। फिर गांव से मेरे आलू भी आ गया है, तो अब बच्चों को अक्सर पराठे वगैरह चाहिए होता है। तो मैंने सोचा है कि कल मैं उनके लिए कुछ बनाती हूँ, आलू के पराठे वगैरह, या फिर कचालू बच्चे कह रहे थे। तो यही सब है, जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं पूरे हफ्ते भर जाते रहते हैं। और मैं बच्चों को टिफ़िन में बाहर की कोई जल्दी चीज़ें नहीं देती हूँ, मैं खाना बना के देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैगी और ब्रेड वगैरह रोज़ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उतने दूर तक सुबह से बिना खाए जाते हैं। और मेरी बेटी तो उतनी दूर साइकिल चला के जाती है, लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इसका स्कूल है, चला के जाती है और चला के आती है। तो बहुत थक जाती है, और फिर अगर रोटी नहीं खाई रहेगी तो ब्रेड और मैगी वगैरह से कितनी ताकत होगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ और सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू मटर टमाटर की। और मैंने प्याज डाल दिया है, उसमें मैंने मसाले घोल के रखे थे वो डाल दिए। मसालों को अच्छे से भून लूँगी, जिससे मसालों में कच्चापन ना रहे। हालांकि मसाले तो पैकेट वाले थोड़े बहुत भुने ही होते हैं, उनको भूनना उतना वो नहीं होता है, लेकिन मैं भून के ही डालती हूँ। मेरा मन नहीं मानता जब तक मसाले अच्छे से भुना नहीं जाते। फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। मैंने काट के रखा था 2 टमाटर से। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। सब्ज़ी मुझे लगा बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएँगे दाल वाले पराठे के साथ, लेकिन उन्होंने सब्ज़ी भी खाई। और मैंने सब्ज़ी थोड़ा ही बनाया सबके। मुझे लगा कि बच्चे खाएँगे नहीं, तो मैं ज़्यादा बना के क्या करूँगी, बच जाता है, फिर शाम को खाना पड़ता है। तो मैं नहीं इसमें बच्चे भी खाने लगे पराठे के साथ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी थोड़ी-सी ही बची थी, हालाँकि सबको हो गया था, कम नहीं पड़ा था। मैंने सोचा कि ढेर सारा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा-सा ही बनाती हूँ। तो मसाले मेरे हो चुके हैं, लगभग भुन चुके हैं। मैं इसमें आलू डाल दूँगी और मटर मैं आप लोगों के साथ दिखाना भूल गई थी। मटर इसमें डालते समय मटर मैं भूल गई थी, बाद में मैंने इसमें डाला सब। पानी-वानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें मटर डाला था, क्योंकि मटर एकदम मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे मटर भी डालना था। मैं आलू टमाटर और क्या कहते हैं प्याज का तड़का दे करके उसको ढक के रख दी। फिर आई तो देखा मैंने मटर पड़ा हुआ है, मटर डाला ही नहीं मैंने सब्ज़ी में। फिर मैंने दोबारा से मटर सब्ज़ी में डाला, तो सब्ज़ी हमारी हो चुकी थी। और यहाँ पर मेरी दाल भी एकदम हो चुकी है, जिसको मुझे उतार के थोड़ा ठंडा करना है और फिर मुझे इसको पीसना है, क्योंकि इसको पीसने में टाइम लग जाता है। लगभग आधा केजी दाल था, तो उसको पीसने में भी बहुत टाइम लग जाता है। पीसते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, साधना त्रिपाठी डायरी दी आप ब्लॉगर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाले
क्या कहते हैं, पराठे या पूड़ी कुछ भी कह लीजिए, या कचौड़ी कह लीजिए, मैं इसको बनाने जा रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है। लाइट हमारे यहाँ है नहीं, हमारा मिक्सर थोड़ा ख़राब है, इसलिए उसमें, और उसमें पिसाता भी नहीं है, तो मैं इसको सिल और बट्टे पर पीस रही हूँ। पीस के थोड़ा, अभी इतना सा ही पीसा है, अभी तो बहुत सारा है पीसने के लिए। मेरी सब्जी हो रही है, मैंने आटा गूँथ के रख लिया है, चाय पानी सबका हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल लगभग 8 महीने हो गए बने हुए, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सारे लोगों को, जैसे आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसे मेरे भी चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे चैनल को सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। और मेरा काम आज मुझे टाइम हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ज़्यादा लग गया है, क्योंकि इसको करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। एक बार इसको उबालो, मैं इसको फ्राई करो, फिर उसके बाद में बनाओ, फिर उसके बाद इसको पीसो, फिर इसको भर भर के बनाओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम होने वाला है 9:30 बजे यहाँ है, और बच्चों को कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए ही। चाय पानी सबका हो चुका है। चाय के साथ मैंने चना छौंक दिया था, सभी लोग चना खाए हुए हैं, छौंका हुआ और चाय पिए हैं। तो लेकिन फिर भी बच्चों को नाश्ते का टाइम में नाश्ता चाहिए ही, देर हो जाती है तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं इसको फ़िलहाल जल्दी जल्दी से इसको पीस के ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बनाते समय। तो मैं दाल को पीस के रख ली थी और उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको भरो फिर बनाओ, तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा था आटा। आप लोग देखिए, देख ही रहेंगे कितना सारा बनाना था, बहुत सारा था। आधा किलो पूरे मेरा जो बड़ा वाला वो था, कटोरा था, वो पूरा भर के हुआ था। तो आटा भी मैंने लगभग 3-3.5 किलो के आसपास का गूथा हुआ था, बहुत ज़्यादा आटा था। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी मैं भर के दे रही हूँ, आप तल दीजिए। तो मम्मी तलने आ गई थी, और मम्मी नाइटी पहनी थी, इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। वो बोल रही थी, नहीं मैं नाइटी पहनी हूँ, मेरा मत लेना। तो मैं यहाँ पर भर भर के उसको बेल रही थी। बेलने में भी काफ़ी वो निपुणता चाहिए। तो आप लोग भी खा लीजिए, तैयार हो गया है खाना। और दही है, सब्जी है थोड़ी सी, और दाल वाले पराठे हैं, बहुत अच्छे बने थे पराठे। मेरे सारे काम निपट चुके हैं। मेरे कमरे की हालत देख लीजिए आप लोग। कपड़े ला करके मैंने कुछ रखे हैं, कुछ अभी मशीन में पड़े हुए हैं। मैंने आज बाल धुला है, बच्चों को नहलाया। बच्चे थोड़ी देर से नहाए तो कपड़ा मेरा फंसा रह गया, क्योंकि लाइट चली गई। मैंने बाल धुला, मेरा बाल सूख चुका है। मैं अभी इसकी चोटी करूँगी। सर में आज मेरा थोड़ा दर्द है, मुझे जुकाम भी है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरे गले में दर्द है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गड़ रहा है, ऐसा जुकाम मुझे कल से ही है। और नाक भी मेरी बंद है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने भी विक्स लिए लगाया है थोड़ा सा। और कपड़े मोड़ रही थी मैं सोचा थोड़ा लेटती हूँ। कपड़े थोड़ा सा मोड़ा है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अभी इसको मोड़ूंगी। और कपड़े भी तो मशीन में, आज मुझे बेडशीट भी धुलनी है। बेडशीट भी मेरी बेटी ने आज सही नहीं किया, तो उसका साइंस का पेपर है, तो मैंने इसको बोल दिया कि छोड़ दे तू, अभी मैं खाली होंगी तभी मैं कर लूँगी। और कम्बल को मैंने मोड़ लिया है, तो मैं कपड़ों को थोड़ा सही करूँगी। मेरा बिस्तर वैसे ही सारा पड़ा है, इस कमरे का भी, उस कमरे का भी। और बाहर तो मैंने सारा काम निपटा लिया, किचन का सारा सब कुछ हो गया है। बच्चे खाना खा रहे हैं दोपहर के। लगभग कितने टाइम हो रहा है, टाइम देख के, टाइम हो गया है 2:30। तो बच्चे दोपहर का खाना खा रहे हैं। देखो कौन पानी इतना तेज से गिरा रहा है, इतना तेज से पानी को धूपत है क्या? ए निष्ठा, क्या कर रही हो, पानी गिराती हो, बंद करो टोटी। तो बच्चे पानी गिराते रहते हैं, लाइट आती नहीं है टाइम से, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरी बेटी भी खाना खा के आई है अभी। हेलो करो सबसे। हेलो। और इसका कल साइंस का पेपर है। पेपर कैसा जाता है? बहुत अच्छा मेरा जाता है। पेपर इनका ट्यूशन भी लगवा दिया, इसीलिए कि बच्चे घर पे कोई पढ़ा नहीं पा रहा था। तो मैं चलती हूँ, कपड़ों को मोड़ूंगी और कंघी करूँगी बालों में अपने। लाइट आएगी फिर कपड़े धुलूँगी। कपड़े रह गए, मम्मी जी की चादर डाली हुई, ये सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि मम्मी का चादर सूखेगा नहीं तो बोलेंगी मैं तुमसे सुबह ही कह रही थी, तुम डाली नहीं, और मेरा चादर नहीं सूखा। तो ये पढ़ने बैठने जा रही है, इसकी तैयारी करनी है, इसको पढ़ेगी अपना। साइंस का कल पेपर है, साइंस थोड़ा टफ भी होता है, मेरा फेवरेट है लेकिन। और इसको साइंस बहुत पसंद है। साइंस में अच्छे नंबर आते हैं इसके, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े बच्चों को नहीं होता है। तो ये पढ़ने जा रही है, स्टडी करने। ये क्या है, साइंस है? हाँ। साइंस की बहुत मोटी सी बुक है, मुझे देख के घबराहट होती है। तो चलती हूँ, बच्चे देखती हूँ। मेरा बेटा बैठ के फ़ोन देख रहा है, उससे फ़ोन छीनूंगी और उसको पढ़ने के लिए बैठाऊंगा। पढ़ रहा था कि सुबह से पापा जी कुछ काम दिए थे, कर रहा था।
और पापा जी बाहर का गेट वगैरह कुछ साफ़ कर रहे थे। गेट में की वजह से जंग लगता है, ऐसे जंग लग रहा है। हालांकि अब तो मेरा बाहर का मतलब थोड़ा फूट चुका है, लेकिन फिर भी मतलब फर्श बनवा दिया गया था। ऊंचा भी है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत उसमें हो रही है कि वो ऐसे हो जा रहा है। तो वही वो पेंट वेंट लगा रहे थे कि सही हो जाए, नहीं तो उतना महंगा गेट है ख़राब हो जाए। इस पर पन्नी लगवानी है। गेट का डिज़ाइन सही नहीं बनाया उसको, जिस हिसाब से बताया गया था उसने बहुत दूर दूर पट्टी लगा दी। और बिल्कुल कुछ बातें करनी थी मेरे हस्बैंड को। मेरी मेहनत बिल्कुल नहीं दिखती है, वो उनको दूसरों की मेहनत ज़्यादा दिखती है। मैंने आज की वीडियो में ये देखा है, वो दूसरों की मेहनत उनको समझ में आती है, पर मैं दिन भर भागती दौड़ती रहती हूँ, थोड़े थोड़े से अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ, पर उनको दिखाई नहीं देता है। वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बहुत दुखी हुई इस बात से। मैं तब से सोच रही हूँ कि ऐसा क्या होता है बताओ। मैं इतना मेहनत करती हूँ दिन भर। मैंने सोचा कि किसी तरह से अपने बच्चों को, मुझे दूसरे के सहारे कितने दिन मैं अपने बच्चों का क्या करूँगी, कितने दिन कोई क्या करेगा। तो मुझे खुद तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही है, जो कुछ नहीं करता है वो दूसरों में हमेशा कमियां ही खोजता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीदें लगा करके मैं यूट्यूब पर, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है जिससे मैं सारे काम करती हूँ। फ़ोन भी इसी से होता है, घर के काम भी, मैं सारे काम भी इसी से करती हूँ और इसी से मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं फिर भी मैं यूट्यूब चैनल के लिए मैं सोचती हूँ कि किसी तरह एक वीडियो पड़ जाया करे। हालांकि मैं रोज़ तो मतलब क्लास अगर नहीं चल रहा, आजकल तो ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तो कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं स्कूल वाले, कुछ एक्टिविटी का, कुछ क्या कहते हैं वो आईक्यू का। तो ऐसे सब सारे वीडियोस आते रहते हैं उसके स्कूल से। स्कूल उसका बहुत अच्छा है, काफ़ी बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर मुझे, मेरे पास नहीं होया, मेरा चैनल ग्रो नहीं किया, मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली यूट्यूब से, तो मुझे अपनी बेटी को अपने स्कूल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो नहीं चाह रही है कि मम्मा मैं 8th क्लास पढ़ के तभी निकलूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बहुत मजबूरी है। मैं नहीं कर पा रही हूँ उसकी पढ़ाई का आ, खर्चा, और खुद उनको पढ़ा लिखा पाऊँ। और मेरे हस्बैंड इस बात से बेखबर हैं, उनको ये खबर नहीं है कि हाँ मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचूं या उनसे कुछ वो करूं। तो मुझे काफ़ी चिंता रहती है इस बात की, मैं काफ़ी दुखी रहती हूँ इस बात से, मेरा मन बहुत दुखी रहता है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा, बिना किए मेरा काम नहीं चलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं और इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से नहीं बता सकती। हाँ मैं बताऊंगी तब, लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, मेरे कुछ आगे हो जाएंगे, वरना लोग ये कहने लगेंगे कि अपने चैनल को चलाने के लिए सारी बातें कह रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों पर, लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैं ही हूँ जो अपना चैनल मैंने अपने खुद से बनाया, जबकि मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं थी। फ़ोन मेरे हाथ में बहुत देर में आया, जब मैंने अपने फ़ोन ख़रीदा तब मेरे हाथ में फ़ोन आया, नहीं तो मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, और छोटा वाला फ़ोन था, वही उसी से मैं काम करती थी, उसी से मैं बात करती थी। तो फिर जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए स्कूल से, मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने ये फ़ोन लिया। और बातों वाला सुनना नहीं चाहता है, तो मैं, मेरी जो भी बकबक है, बात करते समय पता नहीं चलता है कि हाँ वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो मैं ऐसे चलूँगी, कपड़ों को मोड़ूंगी और आगे का अपना काम देखूंगी, क्या काम रह जा रहा है और क्या अभी बाकी, क्योंकि कपड़े तभी मेरे पड़े हुए हैं और कपड़े धुलना ज़रूरी है, कपड़े को प्रेस भी करना ज़रूरी है। लाइट आएगी तो मैंने अपना भी कपड़ा रखा है और बच्चों का भी है, बच्चों का ड्रेस वगैरह भी है, और अपना भी प्रेस करूँगी, और पापा जी का भी कुछ कपड़ा है उसको भी प्रेस करना है। काम बहुत ज़्यादा है और समय कम है, क्योंकि 2:30 बज गए हैं और लाइट अभी तक आई नहीं है। लाइट नहीं आएगी तो आज मुझे 4 बात मिलने वाली है, क्योंकि मैं मम्मी जी को अपना चादर दे दूँगी बिछाने के लिए। अगर उनका चादर नहीं सूखा तो वो मुझे ज़रूर बोलेंगी कि तुमसे मैंने कहा था, तुमने डाला नहीं और मेरा चादर सूखा नहीं। तो मैं नहीं चाहती वो मुझे चाहे बोलें या कुछ और करें तो गुस्सा है, इसलिए मैं चाहती हूँ लाइट आ जाए, मैं उनका चादर धुल के डाल दूँ। फिर मुझे रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं अपने बालों की चोटी कर चुकी हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं अब चलती हूँ सोने के लिए, समय हो चुका। मैंने सारा काम निपटा लिया, बर्तन वगैरह भी सब कुछ धुल लिया है। सुबह के लिए मैंने, सुबह व्रत है, एकादशी का व्रत है कल। मेरे पास उठाओ वहाँ से, ला रख दूँ फर्स्ट। तो मम्मी का भी एकादशी व्रत है और मेरा मंडे का व्रत है, तो दोनों लोग का व्रत है। तो मैंने मूँगफली इसी समय भून ली है
आलू मैं सुबह उबालूंगी, मिट्टी से मैं उबाल देती तो ठंडा हो जाता। सुबह मैं उठ के 5 बजे सबसे पहले रखूँगी आलू उबालने के लिए, क्योंकि नहीं उबालूंगी तो बहुत देर हो जाएगी मुझे। और मैं इसी के साथ आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा एग्जाम चल रहा है तो मुझे आप लोग बेस्ट विशेस दीजिएगा। मेरा भी एग्जाम आने वाला है, प्लीज मुझे बेस्ट विशेस दीजिए। सभी लोग के साथ मैं आप लोगों से बोलती हूँ गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। गुड नाइट।